भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र में हुए एक घटना ने सियासी गलियारों में हलचल मचा रखी है। कल सुबह 11 बजे 16 वर्षीय माशिया के माता पिता को मारने के लिए आकाश उसरे और अंकुश उसरे आए। मशिया ने दोनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन आकाश उसरे और अंकुश उसरे मशिया हाथ पकड़कर बाहर लाए और लात मुक्कों से बेरहमी से मारपीट की, जिसके चलते राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगा है। इस मामले में उठाए गए सवालों की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए पुलिस के दिशा निर्देशों पर भी सवाल उठ रहे हैं। मशिया के नाबालिग रहने के बावजूद उसे पुलिस ने बिना महिला अधिकारी के साथ अकेले थाने में ले जाकर धमकी दी और पेपर पर साइन करने के लिए दबाव बना डाला। हबीबगंज पुलिस के एनसीआर पर और अन्य संबंधित पेपरों पर बिना पढ़वाए नाबालिग होते हुए अकेले डरा धमकाकर साइन करवाना उचित नहीं था और वह सीधे रूप से कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। इसके अलावा शाम 4 बजे आकाश उसरे और अंकुश उसरे मशिया के घर आकर धमकियों दी। मशिया को धमकियों का सामना करना पड़ा। मशिया के परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा के मामले में भी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे मामले में एक अच्छी जाँच और न्यायिक प्रक्रिया की मांग करना हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि इस घटना के पीछे छिपी सच्चाई सामने आ सके और न्याय हो सके। हरदा पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के मामले में जिला प्रशासन ने आरोपी राजेश अग्रवाल, सोमेश अग्रवाल की संपत्ति की कुर्क कर ली है। आरोपियों की कृषि भूमि, मकान और दुकान कुर्क की गई है। बाजार मूल्य के अनुसार आरोपियों की संपत्ति का कुल मूल्य 18 करोड़ रुपए आंका गया है। बताया जा रहा है कि संपत्ति को नीलाम कर पीड़ितों को इसी में राहत राशि दी जाएगी। धार्मिक नगरी उज्जैन के रेलवे स्टेशन की तस्वीर बदलने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उज्जैन के रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार 421 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र में भी 3 रेलवे स्टेशन की तस्वीर आने वाले समय में बदल जाएगी। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का मंगलवार को निधन हो गया। बर्क ने मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल में 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। शफीकुर रहमान बर्क का कुछ समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था। शफीकुर रहमान बर्क मौजूदा सांसद में सबसे बुजुर्ग सांसद थे। इस बार भी सपा ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी दलों में हलचल तेज होती दिख रही है। कई राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इन सच के बीच खबर है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट छोड़ सकते हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव वो उत्तर प्रदेश के अमेठी के अलावा कर्नाटक या तेलंगाना की सीट से लड़ सकते हैं। मनोज जरांगे पाटिल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे की ओर से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। जरांगे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उनकी हत्या करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह मुंबई तक मार्च करेंगे और बीजेपी नेता के आवास के बाहर प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी विधायक आशीष शेलार द्वारा जांच की मांग उठाए जाने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जरांगे पाटिल के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के जान से मारने की धमकी के दावों पर एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 29 फरवरी से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। इसके लिए न्यूजीलैंड ने प्लेइंग 11 घोषित कर दी है, लेकिन इसमें नील वैगनार को शामिल नहीं किया गया है। वैगनर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वे न्यूजीलैंड के लिए कई मौकों पर शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। विद्युत जामवाल इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म क्रैक को लेकर सुर्खियों में है। उनकी फिल्म 23 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और ठीक ठाक कमाई कर रही है। इसी बीच विद्युत जामवाल ने जाने माने फिल्म क्रिटिक सुमित कादेल पर बड़ा आरोप लगा दिया है। एक्टर ने फिल्म क्रिटिक पर पैसे लेकर फिल्म को रेटिंग देने का इल्जाम लगाया है।